दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुजी करियर्स पर। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 40 MCQs जो कि आपके एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में सहायक होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीकी पर आधारित थी? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित थी? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, वैक्यूम ट्यूब। पहली जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, भाग 4 का ए। 42वें संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? और ये हैं आपके 4 ऑप्शंस और इसका सही जवाब है विकल्प बी, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, RBI कब स्थापित हुआ था? RBI की स्थापना कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1935, 1935। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट। और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, मंगल। मंगल ग्रह का रंग लाल है, इस वजह से उसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा होता है? मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा होता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की ही मौद्रिक नीति संचालित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? भारत में किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसके सही जवाब है विकल्प सी, 1959, 1959। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 6 वर्ष। UPSC अध्यक्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करते हैं। 65 वर्ष से अधिक होंगे तब भी वो कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को किस संविधान के बीचों बीच कहा जाता है? डॉक्टर अम्बेडकर को किस संविधान के बीचों बीच कहा जाता है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, संविधान निर्माता। वे भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, बाघ। अगला प्रश्न है, जनगण मन गीत के रचयिता कौन हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 2025 तक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 470 से भी अधिक और ये लगातार बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ? GST कब लागू हुआ? इस प्रश्न का सही विकल्प है ये 4 में से कोई एक और जो सही विकल्प है वो है विकल्प बी, 1 जुलाई 2017। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 1885, 1885। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 1869, 1869। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, 8,849 मीटर, और यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? और इस प्रश्न का ये है 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, कमल। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, एशिया। एशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प। इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है विकल्प ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम सेना कमांडर कौन था? भारत का प्रथम सेना कमांडर कौन था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प डी, जनरल BC बनर्जी। वे भारतीय सेना के पहले कमांडर थे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में निहित है? किस अनुच्छेद में निहित है पंचायती राज व्यवस्था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया? भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण BPL किस समिति ने किया? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, तेंदुलकर समिति ने। तेंदुलकर समिति ने 2011 में गरीबी रेखा का निर्धारण किया। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? IMF का मुख्यालय कहाँ है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, वाशिंगटन DC। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भारत की अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत की वार्षिक GDP ग्रोथ दर 2024-25 के लिए IMF ने क्या अनुमान लगाया है? भारत की वार्षिक GDP ग्रोथ दर 2024-25 के लिए IMF ने क्या अनुमान लगाया था? इस प्रश्न का ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, 6.5%। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प सी, 70%। अगला प्रश्न है, भारत की आधिकारिक वित्त वर्ष अवधि क्या है? भारत की आधिकारिक वित्त वर्ष अवधि क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी, अप्रैल से मार्च। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता देती है? किस योजना के तहत भारत सरकार किसानों को प्रत्यक्ष नगद सहायता देती है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए, PM किसान सम्मान निधि। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति
एमपीसी के कितने सदस्य होते हैं? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी 7। एमपीसी में 7 सदस्य होते हैं जो कि ब्याज दर निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग क्या करता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए राज्यों को केंद्रीय फंड का आवंटन करता है। अगला प्रश्न है एनसीडीईएक्स किससे संबंधित है? एनसीडीईएक्स किससे संबंधित है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प बी कृषि उत्पादों का वायदा बाजार। अगला प्रश्न है विविधता का वित्तीय मतलब क्या है? विविधता का वित्तीय मतलब क्या है? इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए रिस्क मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है भारत की डिजिटल भुगतान मुद्रा का नाम क्या है? भारत की डिजिटल भुगतान मुद्रा का नाम क्या है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए भीम यूपीआई। अगला प्रश्न है भारत का आर्थिक बजट आमतौर पर कब पेश किया जाता है? भारत का आर्थिक बजट आमतौर पर कब पेश किया जाता है? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए फरवरी का अंतिम दिन। अगला और लास्ट प्रश्न है नर्वस सिस्टम के मुख्य भाग कौन से हैं? और इस प्रश्न के ये हैं 4 विकल्प और इसका सही जवाब है विकल्प ए ब्रेन और स्पाइन। मस्तिष्क और रीढ़ नाड़ी मुख्य भाग हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।